नमस्कार साथियों, बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से यहां से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव कैसे हारे और उम्मीदवार राम बेनीवाल चुनाव यहां से कैसे जीते, तो संपूर्ण जानकारी देगी बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट की। यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार राम बेनीवाल 1,18,176 वोटों से यहां से चुनाव जीते। जो विजय हुए हैं उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस की, उनको वोट प्राप्त हुए कुल 7,46,76 वोट प्राप्त हुए हैं बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। तो वहीं कांग्रेस के जो कैंडिडेट उम्मीदवार राम बेनीवाल वो यहाँ से विजय हुए थे। तो वहीं निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से 1,18,176 वोटों से यहाँ से पीछे रहे। सेकंड नंबर पर रविंद्र सिंह भाटी को यहाँ से 5,86,500 वोट प्राप्त हुए हैं बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर। तो वहीं भाजपा के कैंडिडेट कैलाश चौधरी को यहाँ से 2,86,733 वोट प्राप्त हुए बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। जो उम्मीदवार राम बेनीवाल से वो 4,17,943 वोटों से यहाँ से पीछे रहे। भाजपा के कैंडिडेट कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से। तो वहीं निर्दलीय कैंडिडेट ताराराम मेहता यहाँ से 49,957 वोट मिले उनको। ताराराम मेहता को 6,54,719 वोटों से यहाँ से पीछे रहे। ताराराम मेहता चौथे नंबर पर स्थान पर रहे। ताराराम मेहता निर्दलीय कैंडिडेट। तो वहीं 5वें स्थान पर यहाँ से प्रतापाराम जो रहे थे उनको वोट प्राप्त 8,318 वोट 8318 वोट प्राप्त हुए। जो वो 6,96,358 वोटों से बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से 5वें स्थान पर रहे थे जो प्रतापाराम। तो वहीं 6ठे स्थान पर यहाँ से हनीफ रहे थे जो निर्दलीय कैंडिडेट थे। उनको यहाँ से 7,760 वोट प्राप्त हुए, यानी 7,760 वोट प्राप्त हुए बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। तो वो 6,96,916 वोटों से यहाँ से 6ठे स्थान पर रहे। तो वहीं अगले नंबर पर रहे लीलाराम को यहाँ से 7,585 वोट प्राप्त हुए बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से, यानी 7,585 वोटों से वोट मिले उनको। वो 6,97,009 वोटों से यहाँ से पीछे रहे। तो वहीं अगले नंबर पर प्रभुराम थे जो वो आज़ाद समाज पार्टी से काशीराम पार्टी से चुनावी मैदान में थे। जो लीलाराम वो जो 7वें नंबर पर थे वो बहुजन समाज पार्टी के थे। तो वहीं अगले प्रभुराम आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के थे, उनको वोट प्राप्त हुए 6,396 वोट। वो 6,98,280 वोटों से यहाँ से पीछे रहे। तो वहीं 90 नंबर पर रहे रामाराम जो निर्दलीय के तौर पर यहाँ से चुनावी मैदान में। रामाराम को यहाँ से 6,041 वोट प्राप्त हुए बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। वो 9वें स्थान पर रहे थे। वो 6,98,735 वोटों से यहाँ से पीछे रहे बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। तो वहीं अगले नंबर पर पोपट लाल थे, वो निर्दलीय के तौर पर थे। पोपट लाल हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। पोपट लाल को यहाँ से 3,159 वोट प्राप्त हुए, यानी 3159 वोट प्राप्त हुए। पोपट लाल यहाँ से 7,15,117 वोटों से यहाँ से पीछे रहे बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। तो वहीं अगले नंबर पर है देवीलाल जैन, वो यहाँ से निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में थे। उनको 3,023 वोट प्राप्त हुए, जबकि वे 7,16,53 वोटों से यहाँ से पीछे रहे। तो वहीं नोटा से बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट पर कुल कितने वोट पड़े, तो 17,903 वोट यहाँ से नोटा के ऊपर पड़े बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। नोटा और उम्मीदवार के बीच में देखा जाए कितना अंतर है, तो वो 6,86,773 वोटों से यहाँ से अंतर रहा है
बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से उम्मीदवार बेनीवाल कैसे चुनाव जीते और रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से कैसे चुनाव हारे और भाजपा के कैलाश चौधरी कैसे चुनाव हारे। ये हमने आपको सभी कैंडिडेटों की संपूर्ण जानकारी बता दी। कौन से कैंडिडेट को कितने वोट मिले थे, कौन सी इस बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से किन कैंडिडेटों को कितने वोट मिले, वो हमने आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। आप इसी प्रकार राजनीति से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं पुनः आभार।